Hello friends, these are some probable MCQs on the topics factors, multiples, SCF and LCM under the chapter 3 playing with numbers. The first question, an exact divisor of a number is called factor. This is the definition of a factor. An exact divisor of a number is called its factor. So this is the correct option. Then every number is a dash of its factors. Every number is a multiple of its factors. ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर. यहाँ पर जो बोल रहा है कि कोई भी नंबर है, सपोज वी हैव टेकन ए नंबर 6 whose factors are 1, 2, 3 and 6. These are exact divisors of 6 and therefore called factors of 6. अब यहाँ पर ये नंबर है अपने फैक्टर का ये मल्टीपल्स है, बिकॉज 1 6 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 and 6 1 जा 6. So we can say that every number is a multiple of its factors. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3. जिस तरीके से यहाँ पर 6 के ऑल फैक्टर्स लिखे हुए हैं, उसी तरीके से हमें 16 के सभी फैक्टर्स बताने हैं. राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 16. तो हमें ये बताना है कि 16 किन किन नंबरों से डिवाइड होता है. 1 से डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है, 8 से भी होता है और 16 से भी होता है. जबकि यहाँ पर कुछ कम नंबर लिखे हुए हैं, तो ये ऑल फैक्टर्स नहीं हैं. ऑप्शन डी इज करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 4. 6 is a multiple of 6 is a multiple of 2 and 3 only. क्या केवल 2 और 3 का है? 1 2 and 3 का है केवल? 1 2 3 and 6 का है या 6 और 1 का है? तो अभी जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल लेके बताया गया था कि 6 is a multiple of 1 का, 2 3 और 6, इन सभी 4 नंबर्स का मल्टीपल है. अतः ऑप्शन सी इज करेक्ट. फिफ्थ क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर? 1 is a factor of every number because 1 divides every number, so 1 is a factor of every number. सभी नंबरों का जो फैक्टर होता है वो 1 होता है. क्यों? क्योंकि 1 सभी नंबरों को डिवाइड कर देता है और एग्जैक्ट डिवाइजर को ही हम फैक्टर कहते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 6. विच नंबर हैज़ एग्जैक्टली 1 फैक्टर? ऐसा कौन सा नंबर है जिसका केवल एक ही फैक्टर होता है? वो नंबर है 1. अतः ऑप्शन ए जो है इसका सही है. A number for which the sum of all of its factors is equal to twice the number is called a perfect number. उसे हम परफेक्ट नंबर के नाम से जानते हैं. फॉर एग्जाम्पल नंबर 6, उसके फैक्टर्स 1 2 3 and 6 होते हैं. अगर इनका टोटल करें 6 3 9 3 12. This is the sum of all of its factors which is equal to twice the number. ऐसे नंबर्स को जिसमें ये प्रॉपर्टी होती है उसे परफेक्ट नंबर कहते हैं. यहाँ पर 6 is a perfect number. Which of the following number is not a factor of 21? इनमें से कौन किस नंबर से 21 डिवाइड नहीं होता है? Not a factor.
ऑफ 21। 21 को डिवाइड ना करने वाला नंबर क्या है? 1 से तो डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड होता है, 6 से नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर 6 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 68? अब यहाँ पर 68 का कौन सा फैक्टर नहीं है? यहाँ भी उसी तरीके से देखना है कि 68 को कौन सा नंबर डिवाइड नहीं कर रहा है। लास्ट में 8 है, इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा। 4 से 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, ये भी डिवाइड हो रहा है। 17 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 6 से ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, अतः ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 27? 27 की टेबल में कौन सा नंबर नहीं आ रहा है? 27 2 जा 54, 3 जा 81 एंड 4 जा 108, ये सभी टेबल में आ रहे हैं, जबकि 9 नहीं आ रहा है, अतः इसका ऑप्शन 9 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 6? जैसा कि क्वेश्चन नंबर 10 था, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 भी है। नॉट ए मल्टीपल ऑफ 6, 6 का मल्टीपल कौन सा नंबर नहीं है? तो यहाँ 6 2 जा 12 होता है, 6 की टेबल में 21 नहीं मिलेगा, 24 आता है, 6 4 जा, और 6 6 जा 36 होता है, अतः 21 इसका मल्टीपल नहीं है। देन कॉमन फैक्टर ऑफ 9 एंड 15। अब यहाँ पर हम 9 और 15 के फैक्टर्स लिखेंगे और फिर देखेंगे कि कौन कौन से उसमें कॉमन फैक्टर आ रहे हैं। फैक्टर्स ऑफ 9 आर, ये 1 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, देन 9 से डिवाइड होता है, इसलिए इसके 3 फैक्टर्स हैं। जबकि 15 के जो फैक्टर्स होंगे 1, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15 एंड देन लास्ट बाय 15, इट हैज़ 4 फैक्टर। व्हाट इज द कॉमन? यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो 1 है और 3 है। तो यहाँ पर 1 तो दिया नहीं हुआ है, इसलिए ऑप्शन ऑप्शन ए इज करेक्ट वेयर 3 इज गिवन। देन इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉमन फैक्टर ऑफ 3 4 9 का बताना है। 3 4 9 के फैक्टर्स लिखेंगे। 3 के फैक्टर हैं 1 एंड 3, 4 के फैक्टर हैं 1 2 एंड 4, 9 के फैक्टर्स हैं 1 3 एंड 9। तो व्हाट इज द कॉमन फैक्टर? क्लियरली 1 इज कॉमन and therefore option A is correct. Question number 14, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ कॉमन भी देखना है और कॉमन में कौन सा ग्रेटेस्ट है, ऐसे फैक्टर को ढूंढना है। तो हम यहाँ पर 8 और 20 के फैक्टर्स लिखेंगे। पहले ऑल फैक्टर्स ऑफ 8 आर 1 2 4 एंड 8। 20 के जो ऑल फैक्टर्स होंगे 1 से डिवाइड होता है, 2 से होता है, 4 से होता है, 5 से होता है, देन 10 से होता है, लास्ट 20 से होते हैं। दीज आर ऑल फैक्टर्स ऑफ 20। यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो है 1 2 4, ये कॉमन फैक्टर्स हैं, और आउट ऑफ दिस कॉमन फैक्टर्स द ग्रेटेस्ट वन इज 4, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर को हम SCF भी कहते हैं। इट मीन्स द SCF ऑफ 8 एंड 20 इज 4। यहाँ पर 2 नंबर्स को लेकर के ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बताया गया है, और क्वेश्चन नंबर 15 में 3 नंबर्स दिए हुए हैं, और इन तीनों नंबर्स को लेकर के हमें ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स SCF निकालना। तो 75 60 और 210 के ऑल फैक्टर्स
लिखेंगे, फिर कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे और इसके बाद उन कॉमन फैक्टर्स में कौन सा ग्रेटेस्ट है उसे पता करना है। आइए लिखने का प्रयास करते हैं। 75 किन किन नंबरों से डिविजिबल होता है। सबसे पहले तो 1 से सभी नंबर डिवाइड हो जाते हैं। इसके बाद इसके नंबरों का टोटल 12 है, इसलिए 3 से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट फैक्टर 3 आ गया। देन लास्ट में 5 होने की वजह से ये 5 से भी डिविजिबल होगा। देन इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। वो होगा 15, देन 25 और लास्ट 75। इसी तरीके से 60 के फैक्टर्स 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है। देन 0 होने की वजह से 5 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होता है, 6 10 या 60। देन 10 से डिवाइड होगा और जो नेक्स्ट होगा वो 20 हो जाएगा। देन 15 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर पहले 15। नेक्स्ट होगा 12 से, 12 5 जा 60 होता है। देन अगला होगा 15, देन नेक्स्ट 20 होगा, देन नेक्स्ट 30 होगा, क्योंकि यहाँ पर 6 10 या 60 हो गया। देन 5 इंटू 12 बनेगा, देन 4 इंटू 15 बनेगा, देन 3 इंटू 20 बनेगा, 20 त्रिका 60, 30 दूनी 60, ऐसे पेयर बनता जाता है और लास्ट में 60 बन जा 60। और इसी तरीके से 210 के जो फैक्टर्स लिखेंगे 1 होगा। देन इट इज़ डिविजिबल बाई 2 बिकॉज इट एंड्स इन 0। 3 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है, लेकिन 7 से पहले ये 5 से डिविजिबल होगा क्योंकि लास्ट में 0 है। फिर 7 से डिविजिबल हो रहा है और इसी तरीके से आगे बढ़ना है। 7 के बाद ये 10 से डिविजिबल होगा, 10 के बाद 7 के पहले ये 6 से भी डिविजिबल हो रहा है। देन 7, देन 10, 5 2 जा 10, देन 5 3 जा 15 भी होगा। देन 15 के आगे ये 35 से भी होगा, 70 से भी होगा, 35 70 और लास्ट में इसका 210 आएगा। एक बार इसको दोबारा चेक कर लेंगे, कोई फैक्टर छूटा तो नहीं है। और हम देख रहे हैं कि इन तीनों ही लाइनों में जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो 15 आ रहा है, तो इसका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इसे दूसरे मेथड से भी हम SCF निकाल लेंगे डायरेक्ट, बिकॉज ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ SCF। छोटे नंबरों का SCF ऑल फैक्टर्स लिख करके तो आसान होता है, लेकिन बड़े बड़े नंबरों का इस मेथड से ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, अतः हम डायरेक्ट इस मेथड का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमें 75, 60 और 210 का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज़ SCF निकालना है। SCF निकालने में हम ऐसे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे जो सारे नंबरों को डिवाइड करे। लास्ट में 0 होने की वजह से या 5 होने की वजह से ये 5 से डिविजिबल होगा। 5 से डिवाइड करने पर ये इसका रिज़ल्ट 15 आएगा, इसका रिज़ल्ट 12 आएगा और इसे डिवाइड करने पर 42 मिलेगा। देन ऑल these numbers are divisible by 3, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 and 3 14 जा।
then there is no prime number which divides these numbers exactly, so our process stops. ये नंबर 5 से डिवाइड होता है लेकिन ये नहीं होता, ये नहीं होता है। अगर ये 2 से डिवाइड होते हैं तो ये नहीं होता है। ये 7 से डिवाइड होता है, दूसरे डिवाइड नहीं होते हैं, इसलिए ऑप्शन बंद। तो यहाँ पर 5 × 3 जो प्रोडक्ट होगा वही इसका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो ये मेथड आसान रहेगा अगर हमारे पास जो नंबर्स हैं वो बिगर नंबर्स हैं। अगले क्वेश्चन में हमें स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। अभी तक हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला था। अब स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर यानी कॉमन फैक्टर्स में से कौन स्मॉलेस्ट है उसे निकालना है। तो इसके लिए वही मेथड, नंबर छोटे छोटे हैं तो हम यहाँ पर ऑल फैक्टर्स ऑफ 4, 12 एंड 16 लिखेंगे। ऑल फैक्टर्स ऑफ 4 क्या होंगे, 12 क्या होंगे और 16 क्या होंगे। इट इज़ डिविडेड बाय 1, 2 and 4। 12 is divided by 1, 2, 3, 4, then 6, then 12, 1, 2, then 4, then 8, then 16। कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? 1 कॉमन है, 2 कॉमन है और 4 कॉमन है। इसमें स्मॉलेस्ट क्या बन रहा है? क्लियरली इट इज़ 1। सो द स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 4, 12 and 16 is this. This is not the LCM because the full form of LCM is least common multiple. वहाँ पर मल्टीपल निकाले जाते हैं और उसमें जो कॉमन मल्टीपल्स में लीस्ट होता है, सबसे छोटा होता है, वो LCM होता है। जबकि यहाँ हमें स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना, फैक्टर में से, कॉमन फैक्टर में से स्मॉलेस्ट ढूंढना है। इट मीन्स एलसीएम का संबंध मल्टीपल से होता है जबकि एचसीएफ का संबंध फैक्टर से होता है। क्वेश्चन नंबर 17, द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स एचसीएफ ही हो गया। अब यहाँ पर 3 नंबर 4, 8 and 12 का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 4, 8 and 12। इट इज डिवाइडेड बाय 2, 2 to the 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, then again by 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। Now there is no prime number which divides these numbers simultaneously. So 2 into 2, that is 4, is the greatest common factor of 4, 8 and 12. क्वेश्चन नंबर 18, द एलसीएम ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स। अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर्स हों तो उनका एलसीएम सीधे सीधे उनका प्रोडक्ट होता है। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि अगर हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं लाइक 3 and 5, तो 3 का जो फैक्टराइजेशन है वो 3 है और 5 का फैक्टराइजेशन 5 है। एलसीएम में सारे फैक्टर्स लिखते हैं, फैक्टर्स ऑफ ऑल वैरायटी लेते हैं, विद हाईएस्ट पावर्स लेते हैं। तो यहाँ पर केवल एक ही एक है, तो यहाँ पर एलसीएम 15 आ रहा है। इट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स ही यहाँ पर एलसीएम का रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑप्शन सही होगा। देन एचसीएफ ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स। लेकिन अगर हम एचसीएफ निकालते हैं इन्हीं नंबरों का तो 1 के अलावा यहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, वो भी हाईएस्ट होता है। तो ऐसे केस में 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर्स का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। नाउ द एचसीएफ ऑफ 8 and 12। 8 और 12 का एचसीएफ निकालना है। नंबर छोटे हैं तो आप ऑल फैक्टर्स लिख करके भी कर सकते हैं और सबसे आसान तरीका डिवीज़न मेथड का ही है। 8 और 12 का एचसीएफ, बस एचसीएफ निकालने में ध्यान ये रखना पड़ता है कि हम यहाँ पर जो प्राइम नंबर लेंगे ऐसा प्राइम नंबर लेना है
जिससे ये सारे नंबर्स डिवाइड होते हों। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, देन अगेन बाई 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। अब यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों नंबरों को डिवाइड करे, अतः 2 into 2 that is 2 2 जा 4 is the SCF of these two numbers. Option D is correct. Now question number 21, the SCF of 27 and 63। अभी जिस मेथड से हमने SCF निकाला था 27 और 63 का, उसी मेथड से ये दोनों ही नंबर 3 से डिविजिबल हैं। 3 9 जा एंड 3 2 जा 3 1 जा, देन अगेन बाई 3 3 3 जा एंड 3 7 जा। Now there is no prime number which divides 3 and 7 simultaneously, so the product of these, and that is 3 into 3 9, is the SCF of these two numbers, so option D is correct. Now LCM of 5 and 20, 5 and 20। यहाँ पर भी हम प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक नंबर भी डिवाइड हो जाए ऐसा प्राइम नंबर लेना है। सब डिवाइड हो जाते हैं और अच्छा है, नहीं तो कम से कम एक नंबर इनमें से दी हुई नंबर में से कम एक नंबर का डिवाइड होना कंपलसरी है। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। देन 2 से ये डिवाइड नहीं होता है, उसको एज इट इज रख देंगे। ये डिवाइड होता है, 2 2 जा 4, देन अगेन बाई 2, ये डिवाइड नहीं होता है, ये डिवाइड हो जाता है, यानी लास्ट में 1 1 आने तक हम डिवीजन करते रहेंगे। इसके बाद जो एलसीएम होता है उसमें इनका जो प्रोडक्ट होगा 5 into 2 into 2, जो कि यहाँ पर 20 है। So this is the required LCM of these two numbers, so option D is correct. LCM of 6 and 18 is 18। इसका जो LCM होगा वो 18 होगा, वो इस तरीके से आप देख सकते हैं। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, then by 3 1 जा 3, 3 जा 9, then by 3 and 3 3 जा 9, 2 जा 18। So LCM of 6 and 18 is 18. Why is the larger number? Because 6 is a factor of 18 and 18 is a multiple of 6. 18 is largest among these two, and therefore LCM is 18. इसी तरीके से यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 22 में इसी वजह से 20 LCM आ जाता। Now 5 and 6 are these two co-prime numbers, and therefore their LCM will be their product, that is 6 5 जा 30। दो को प्राइम, जितने भी 2 या 3 या 4 को प्राइम नंबर्स हों तो उनका एलसीएम उनका प्रोडक्ट हो जाता है। देन एचसीएफ ऑफ 42, 63 एंड 84 इज, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 42? यहाँ पर हम 42, 63 एंड 84 के का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। हम लॉन्ग डिवीजन, ये डिवीजन मेथड कहलाता है, डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। अब हम फैक्टराइजेशन मेथड से लास्ट 2 क्वेश्चंस को करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। यहाँ पर 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 3 into 7 होता है, 63 का 3 into 3 into 7, देन 84 इज 2 into 2 into 3 into 7। HCF निकालने के लिए हम कॉमन फैक्टर्स लेंगे, लाइक 3 इसमें भी है, यहाँ भी है, और 3 यहाँ भी है। देन 7 7 7 है। फिर सभी कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिख लेते हैं और हमें HCF मिल जाता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। बट इन केस ऑफ LCM, अगर हमें इन्हीं नंबर का LCM निकालना हो, हियर वी टेक factors of all variety,
वैरायटी यहाँ पर क्या है, या तो 2 आया, या 3 आया है, या 7 आया है। तो यहाँ पर हम सभी वैरायटी के फैक्टर्स यानी प्राइम नंबर्स यहाँ लिख लेंगे, वो भी इनटू में। अब हमें ये देखना है कि 2 सबसे ज़्यादा बार कहाँ पर आया है। सबसे ज़्यादा यानी हाईएस्ट पावर्स के फैक्टर्स को लेना है। 2 यहाँ एक बार है, यहाँ 2 बार है, तो इट मीन्स ये 2 बार आएगा, 2 पावर 2 आएगा। 3 हर जगह एक ही बार है, तो अपने आप में वो एक ही बार आएगा। 7 भी एक ही बार आया है, कहीं भी एक बार से ज़्यादा नहीं आया। अगर कहीं 2 बार आता तो 2 बार लिखते, 3 बार आता, अगर किसी लाइन में 3 बार आया है तो हाईएस्ट पावर को लेना होता है एलसीएम में। अब इनका प्रोडक्ट लिख लेना है। दिस इज 2 2 4, 4 इंटू 3 इंटू 7, 4 3 12 एंड 7 84। सो एलसीएम इज, यहाँ पर 3 यहाँ 2 बार आया है, वो छूट गया था। यहाँ 3 को 2 बार लेंगे तो ये 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब 9 4 जा 36 और 36 7 जा 7 6 जा 42, कैरी 4, 7 3 जा 21, 4 25। So 252 is the correct LCM of these 3 numbers. यहाँ 2 2 बार आया था, ये मैक्सिमम टाइम्स है। यहाँ 3 मैक्सिमम बार आया है, तो 2 पावर 2 एंड 3 पावर 2 आएगा। और 7 अपने आप में एक ही बार आया है, तो वो एक बार लेंगे और इन सारे नंबरों का प्रोडक्ट कर देना है और हमें एलसीएम मिल जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि फैक्टर से, मल्टीपल से रिलेटेड, एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड ये छोटे छोटे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। किस तरीके से फाइंड आउट करना है एलसीएम और एचसीएफ, वो जो मेथड्स बताए, ऑल फैक्टर्स लिख करके, या डिवीजन मेथड से या फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकाला जा सकता है। इसी तरीके से एलसीएम को फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड से या फिर मल्टीपल्स लिख करके भी निकाला जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।